मित्रों शुभ नमस्कार। आज हम जिस बात पर चर्चा करेंगे वह है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का मकर लग्न अथवा मकर राशि पर क्या प्रभाव होगा। मकर लग्न पर लग्न भाव पर ही यह दृष्टि या गोचरी संचरण होने जा रहा है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। शनिदेव के बाद, राहु के बाद, केतु के बाद सर्वाधिक काल तक एक राशि में गोचरी संचरण करने वाले ग्रह के रूप में है। लगभग 13 महीने वक्री एवं मार्गी गति से संचरण करते हुए व्यतीत करते हैं, यानी 1 वर्ष 1 माह। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा परिवर्तन है और किसी भी ग्रह के परिवर्तन की कुछ स्वरूप होती है, कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे जब कोई ग्रह अपनी राशि में गोचरी संचरण करता है या मूल कुंडली में विद्यमान होता है, तब उसके फल में अलग बात होती है। जब वही ग्रह उच्च का होता है तो उसके स्वरूप में अलग बात होती है, उच्चता होती है, संपूर्णता होती है, विविधता होती है, पॉजिटिविटी आती है। लेकिन जब उसी ग्रह की स्थिति नकारात्मक होती है या नीच होकर के कुंडली में बैठे हैं अथवा गोचरी संचरण के क्रम में नीच के हो जाते हैं, तब उनके स्वरूपों में बिल्कुल परिवर्तन होता है, एक अलग तरीके का परिवर्तन दिखता है। ऐसा नहीं है व्यक्ति पर, अभी तो प्रत्येक समाज पर, सामाजिक व्यवस्थाओं पर, ब्रह्मांड पर, चराचर जगत पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब हर के लिए अलग होगा, क्योंकि किसी का जन्म कभी हुआ है, किसी का जन्म कभी हुआ है, तो इस कारण से लग्न में विभेद हो जाएगा और लग्न में जब विभेद होगा तो कारकत्वों में विभेद होगा। तो पहली बात तो ये जानिए कारकत्व क्या है, इनके मूल रूप से किन किन चीजों को ये कवर करते हैं, इनके अधीन है वो। पहली बात ज्ञान, गुरु ज्ञान है, गुरु समझ है, गुरु बौद्धिकता है, गुरु धार्मिकता है, गुरु धार्मिक संस्थाएं हैं, गुरु विश्वविद्यालय संस्थाएं हैं, गुरु ज्ञान है, ज्ञान के जितने प्रतीक हैं सब हैं, गुरु संस्कार हैं, गुरु धर्म है, गुरु धार्मिक आस्था है, गुरु अंतर्ज्ञान है, गुरु भाग्य है, गुरु खर्च है, गुरु पुत्र हैं, गुरु कर्म के सकारात्मक स्वरूप है, शरीर का मांसल भाग है, तेज है, आकर्षण है, बुद्धिमत्ता है। इस तरह से जो सकारात्मकता है, धार्मिकता है, संस्कार है, ये सब के जो स्वामी है, कारकत्व में जिनके है वह है देवगुरु बृहस्पति। तो बड़ा परिवर्तन है और नीच राशि में जा रहे हैं। कब से? तो 19 नवंबर 2020 दिन गुरुवार को दिन में 10:40 के बाद से ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे, नीच स्थिति को प्राप्त होंगे और 5 अप्रैल 2021 तक यहां पर रह करके अपना प्रभाव, अपनी छटा बिखेरेंगे सभी लग्नों के लिए, सभी राशियों के लिए, चराचर जगत के लिए। लेकिन यहां मकर लग्न की बात करेंगे। मकर लग्न में ये व्यय के कारक होते हैं, पराक्रम के कारक होकर के बैठ जा रहे हैं लग्न भाव पर। तो यह स्थितियां बहुत अच्छी नहीं कही जाएंगी, इसमें दो राय नहीं। अब देखिए बृहस्पति व्यय होकर के नीच के जा रहे हैं तो अच्छी बात है, व्यय में कमी आएगी। लेकिन लग्न भाव पर जा रहे हैं, जहां बैठते हैं ना बृहस्पति, वहां पर लोग कहते हैं, ऐसा मान्यता है कि उसके फल में विकृति लाते हैं, अवरोध करते हैं, तनाव देते हैं, गड़बड़ी पैदा करते हैं। शनिदेव के साथ जा रहे हैं, स्वगृही शनिदेव के साथ गोचरी संचरण करेंगे तो एक तरफ जहां ये नीच भंग राजयोग का भी निर्माण करेंगे, वहीं दूसरी तरफ स्वयं शनिदेव से पीड़ित भी होंगे और राहु से दृष्ट होने के कारण भी पीड़ित होंगे। इस तरह से नीच, शनि से पीड़ित और राहु से पीड़ित तीनों तरह से नकारात्मक फल प्रदायक हो जाएंगे, अर्थात शुभ फलों की प्राप्ति ये बिल्कुल नहीं करा सकते। अब दूसरी बात, ये धनु और मीन में स्वगृही होते हैं, कर्क में उच्च के होते हैं, मकर में नीच के होते हैं।
यहां पराक्रमेश भी है। पराक्रमेश जब नीच को होगा तो पराक्रम भंग योग बन जाएगा। वहीं बेयस का लग्न भाव पर बैठेंगे तो मानसिक पीड़ा बढ़ाएंगे, शरीर पर खर्च बढ़ाएंगे, इन्फेक्शन बढ़ाएंगे, एलर्जी बढ़ाएंगे, मानसिक चिंता बढ़ाएंगे, सिर की समस्या बढ़ाएंगे, चक्कर बढ़ाएंगे, गैस्ट्रिक के कारण चाहे जिस भी कारण से सिर की समस्या बढ़ाएंगे। तो गड़बड़ तो है, इसमें दो राय नहीं है। शनिदेव वहां पर लगने से होकर मजबूत है, इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से तो मजबूती प्रदान कर देंगे, इसमें दो राय नहीं है। परंतु देवगुरु बीच बीच में झटका देते रहेंगे। अब करना क्या होगा, उपाय तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन यहां पर आगे बात कर लिया जाए तो मानसिक चिंता और गुप्त चिंता बढ़ेगी। स्वास्थ्य पर खर्च होगा, अचानक में हो जा, ठीक चलना अचानक बीमार, बुखार खूब होगा इस अवधि में, गर्मी पैदा करेंगे, शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है, मांसल हिस्सा है, इसमें गर्मी पैदा करेंगे, इन्फेक्शन पैदा करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इनकी संयुक्त दृष्टि देखिए, सभी ग्रहों की सप्तम दृष्टि होती है, तो शनिदेव की भी संयुक्त दृष्टि, एक तो लग्न भाव पर और दूसरा सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो दो बातें महत्वपूर्ण है, एक तरह लग्न में जब शनिदेव जहां बैठते हैं उसके फल में वृद्धि करते हैं, वहीं देवगुरु जब बैठते हैं तो नकारात्मकता विकृति पैदा करते हैं। लेकिन दृष्टि में चीजें बदल जाती हैं। शनिदेव की दृष्टि अपने घर के अतिरिक्त नकारात्मक फल प्रदायक हो जाती है, वहीं देवगुरु की दृष्टि और भी उच्च की दृष्टि बहुत बढ़िया फल प्रदान कर देती है। तो जहां शनि के कारण दाम्पत्य जीवन में तनाव, जीवन साथी को तनाव, जीवन साथी को स्वास्थ्य का दिक्कत, जीवन साथी को किसी न किसी प्रकार का रोग परेशान कर रहा था, वहीं देवगुरु की दृष्टि उसमें ठीक करेगी, शुभता लाएगा। तो इसका मतलब तनाव भी होगा और ठीक भी होंगे। तो तनाव ठीक का वातावरण चलता रहेगा और इस अवधि में नोक झोंक के साथ सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न होती रहेगी। लेकिन राहु की दृष्टि पड़ने के कारण भाई बंधुओं को लेकर तनाव का वातावरण बनेगा, संतान को लेकर कष्ट होगा। लेकिन संतान भाव पर केवल बृहस्पति की दृष्टि संतान के क्षेत्र से शुभता दिलाएगा। यद्यपि राहु के कारण तनाव भी है, अवरोध भी है। आप देखिएगा जब देवगुरु 19 के बाद परिवर्तित होंगे, उससे पहले की स्थिति में मानसिक चिंता संतान को लेकर खूब थी, लेकिन देवगुरु की दृष्टि अच्छी पड़ रही है, इस कारण से शुभताओं में वृद्धि हो जाएगी, सकारात्मकता में वृद्धि होगी। संतान को लेकर के, बुद्धि को लेकर के, अध्ययन अध्यापन को लेकर के, व्यापार को लेकर के, वाणिज्य को लेकर के, आपके मस्तिष्क को लेकर के, आपके लेखन शक्ति को लेकर के, आपके बौद्धिक क्षमता को लेकर के इनकी दृष्टि पड़ने के कारण अच्छी हो जाएगी। पिता का सहयोग प्राप्त होगा, इसमें दो राय नहीं है। देवगुरु की अगली दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर, तो भाग्य में वृद्धि, पिता के सहयोग में वृद्धि, अचानक कार्यों में वृद्धि, अचानक शुभ कार्यों में प्रगति, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, सामाजिक दायरों में वृद्धि, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होंगी इनकी दृष्टि के कारण। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी यह समय सकारात्मक होगा, शुभ फल प्रदायक होगा। अब अगली बात क्या हो जाएगी, बुद्धि बल का आप सकारात्मक प्रयोग कर पाएंगे। दाम्पत्य और प्रेम की बात पर आ जाएं, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होगा, परंतु प्रेम संबंधों में टकराव के साथ परिवर्तन का योग बनेगा। अर्थात हो सकता है कि नए प्रेम संबंध का दौर शुरू हो जाए, तनाव का दौर भी शुरू हो जाए। दोनों बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, सामंजस्य के साथ, टकराव के साथ सामंजस्य होता रहेगा। धन संबंधित एवं अन्य कार्यों में भाग्य का साथ बढ़िया मिलने वाला है। भाई बंधुओं को कष्ट हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, चोट चपेट लग सकती है, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। धैर्य रखना है, विधिवत बृहस्पति के पूजा पाठ के साथ जीवन व्यतीत करना है, बृहस्पति का उपाय करते रहना है। अब गुरुवार के दिन ब्राह्मणों को दान दें, गुरुवार के दिन ब्राह्मणों का सम्मान करें, गुरुवार के दिन जिसको भी गुरु मानते हैं उसकी इज्जत करें और उसके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करें। छल बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि देखिए शरीर भाव पर परिवर्तन है, पीलिया हो जाना, न्यूरो की प्रॉब्लम हो जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, चक्कर आ जाना, पागलपन का दौर हो जाना, मिर्गी जैसी स्थिति उत्पन्न होना, ये सारी चीजें हो जाएंगी देवगुरु बृहस्पति यदि विकृत स्वरूप में आए तो आप अपनी मूल कुंडली में लग्नेश को मजबूत करिए, राहु के लिए उपाय करते रहिए और देवगुरु के लिए विधिवत उपाय करिए, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान नहीं होने वाला है इस अवधि में, इसको समझ लीजिए। बिना गुरु के
आपके जीवन में सकारात्मकता नहीं आएगी। अगर गुरु को आपने इस बीच में साध लिया तो सब कुछ साध लिया, बेहतर हो गया। पीला वस्त्र गुरुवार के दिन नहीं पहनेंगे, गुरुवार के दिन दान करेंगे, विशेषकर चने की दाल गाय को खिलाइए या किसी भी मंदिर में दान करिए। यह रहा मकर लग्न वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन का फल। अब हम कुंभ लग्न की बात करेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक हमें दीजिए इजाजत। शुभ नमस्कार।